क्या सनराइजर्स का सनराइज होगा या फिर पंजाबी लस्सी जीतेगी? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर मेरी प्रिडिक्शंस के साथ। मैं हुआ एंटरटेनिंग बादशाह, आपसे दोबारा मुलाकात हुई, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि मेरी खुद की प्लेइंग 11 इस वीडियो के अनुसार जो आप देख रहे होंगे सब। और दूसरी चीज़ प्लेयर बैटल किसके बीच में होगा। तीसरी चीज़ मैच प्रोटेक्टर कौन रहेगा, मैच कौन जिता सकता है वो। और चौथी चीज़ कि मैच कौन जीतेगा, ये मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं प्लेइंग 11 मेरी क्या है। देखो सनराइजर्स में मेरी प्लेइंग 11 एज इट इज़ जैसे पिछले मैच में थी चेन्नई मुंबई के साथ वैसी ही है। लेकिन जो अभी उनको झटका लगा है भुवनेश्वर कुमार का, अब उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। और उसको रिकवर करने के लिए कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं भुवनेश्वर कुमार जैसा कि वो अच्छे से बॉलिंग डाल सके। बॉलर्स हैं लेकिन वैसे बॉलर नहीं है भुवनेश्वर कुमार की, वो कमी पूरी होने देंगे। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि आज के मैच में सनराइजर्स कैसा कमाल दिखाएगी बॉलर्स को लेके कि वो भुवनेश्वर कुमार की कमी पूरी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। चलिए जानते हैं, आइए मेरे साथ इधर। मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार का रिप्लेसमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं हो सकता है इन बॉलर्स को लेके, क्योंकि वो वैसा काम नहीं कर पाएंगे जो भुवनेश्वर कुमार करते हैं। फिर भी जो मेन बॉलर्स हैं तो आप बेसिल थम्पी या फिर सिद्धार्थ कौल, इन दो को ले सकते हो। अब मैं आपको, आपने सोचा होगा कि मैंने बिली स्टेनलेक क्यों नहीं बोला, क्योंकि बिली स्टेनलेक जैसा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर्स ही अलाउड है और चारों मेन खिलाड़ी है सनराइजर्स के। इसलिए उनको अब इंडियन खिलाड़ी खिलाने पड़ेंगे। चारों पता है कौन, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान, चारों मेन खिलाड़ी हैं। इनको तो अपन रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ये तो सॉरी सनराइजर्स की जड़ है ये। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, तो मेरे हिसाब से बेसल थम्पी होंगे आज के मैच में, और या फिर उनकी जगह सिद्धार्थ कौल। बेसल थम्पी या सिद्धार्थ कौल का मेरे को थोड़ा लग रहा है, और बाकी तो एज इट इज़ प्लेइंग 11 जो पहले था वो होगा। और आइए बात करते हैं किंग्स 11 की। किंग्स 11 के अंदर बहुत ही मेजर चेंज मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। वैसे मेरे को बहुत कम चांस है कि केएल राहुल ऐसा करेंगे, क्योंकि करंट फॉर्म चल रहा है इनका। लेकिन फिर भी यार थोड़ी सी तो उम्मीद है यार, फिर भी दिल में थोड़ी सी मेरे थी ऐसी कि मैं आपसे शेयर करूं मेरी प्लेइंग 11 पंजाब की। लेकिन अब देखते हैं कि केएल राहुल मेरी बात सुन पाएंगे या नहीं। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि ओपनिंग करना है क्रिस गेल। अब वो क्यों, आप पिछले 10 11 11 साल के, आप 11 12 साल के आईपीएल के आंकड़े उठा के देख लीजिए क्रिस गेल के। आईपीएल का फॉर्म, उनका कैसा परफॉर्मेंस, और एज अ ओपनर उनकी बैटिंग, एज अ ऑलराउंडर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस, ये सब सारी फर्स्ट क्लास है, सारी फर्स्ट क्लास। और क्रिस गेल, अब मैं ऐसा नहीं मानता कि क्रिस गेल बूढ़े हो गए, उनकी उम्र गई। मैं ऐसे मायने नहीं रखता उम्र के अंदर। मैं इसमें मैं एज में मायने नहीं रखता, मैं बंदे का टैलेंट देखता हूँ। अब किसी के अंदर टैलेंट अच्छा है, उसमें काबिलियत है, तो ही वो खेल पाएगा ढंग से। इसलिए कोई एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए मैच के अंदर। अगर उनमें काबिलियत है खेलने की, वो ऐसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, उससे बढ़िया अपना अच्छा एफर्ट दे पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर खिलाइए टीम में। तो मैं चाहता हूँ क्रिस गेल खेले, क्योंकि वो अभी फिट है। हमारे पास एक खबर आई है कि क्रिस गेल पूरी तरह से फिट है, लेकिन उनको नहीं लिया जा रहा। अब ये केएल राहुल की मजबूरी है, मैं बताऊँ कैसे। 4 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड है, ग्लेन मैक्सवेल है। अब मैं ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके क्रिस गेल को लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का करंट फॉर्म अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब फिर बॉलें वेस्ट होगी T20 फॉर्मेट में, आप जानते हैं कि शोभा नहीं देता टीम को। और क्रिस गेल बॉलें बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, वो तो आप जानते हो कैसे घुमा के देते हैं, सारे बॉलर्स को पीटते हैं। इसलिए तो ग्लेन मैक्सवेल है, और दूसरे फॉरेन प्लेयर निकोलस पूरन थोड़े फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैं उनको रिप्लेस नहीं करना चाहूँगा। और चौथे हैं अपनी शेल्डन कॉटरेल, और पांचवे अपने इधर क्रिस जॉर्डन को लिया था पिछले मैच में। अब क्रिस जॉर्डन ने अपनी टीम के लिए उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। इसलिए अब मेरा जो प्लेइंग 11 है ना, मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए। देखो, ओपनिंग पे क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। फिर तीसरे नंबर पे केएल राहुल को तीसरे नंबर पे आना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल। और मयंक अग्रवाल को मैं इसलिए चांस दे रहा हूँ क्योंकि वो यंगस्टर है, उनमें बहुत सारी काबिलियत है, टैलेंट है, वो ओपनिंग अच्छे से कर सकते हैं। और तीसरे नंबर का एक्सपीरियंस केएल राहुल को है। उनका एक्सपीरियंस इंडियन टीम में भी था, इंडियन T20 टीम में भी था, वो आ चुके हैं तीसरे नंबर पे, और पिछली आईपीएल टीमों में भी था। वो तीसरे नंबर पे भी आते थे, चौथे पे भी आते, तो उनका एक्सपीरियंस है। इसलिए तीसरे नंबर पे मैं केएल राहुल को भेज रहा हूँ। और चौथे नंबर पे अपने वो आएंगे निकोलस पूरन, पाँचवें नंबर पे सरफराज खान, और छठे नंबर पे यहाँ पे मनदीप सिंह, सातवें नंबर पे कृष्णप्पा गौतम, आठवें नंबर पे अब मैं क्रिस जॉर्डन को
रिप्लेस करना चाहूँगा मुजीबुर रहमान से। ये मुजीबुर रहमान। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुजीबुर रहमान एक ऐसे स्पिन बॉलर है जो कैरम बॉल भी डालते हैं, गूगली भी डालते हैं। उनके पास बहुत वेरिएशंस है, बहुत सारी वैरायटी है, अपनी टीम को जिताने का टैलेंट है, काबिलियत है। पिछले में आपने देखा होगा किंग्स इलेवन पंजाब के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी। पिछले आईपीएल को भी देख लो आप, बहुत विकेट लिए इन्होंने। तो इस मैच में मैं चाहता हूँ कि मुजीबुर रहमान खेले क्रिस जॉर्डन की जगह, क्योंकि क्रिस जॉर्डन इतना कुछ अपना एफर्ट्स नहीं झोंक पा रहे अपनी टीम के लिए। क्योंकि आपने पिछले मैच में भी देखा होगा ऐसा ठोका था क्रिस जॉर्डन को, इन्होंने इतने विकेट भी नहीं लिए। इसलिए क्रिस 8वें नंबर पे मुजीबुर रहमान, 9वें नंबर पे मोहम्मद शमी, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है इनका बॉलिंग के अंदर। 10वें नंबर पे अपने शेल्डन कॉटरेल, और 11वें नंबर पे जो इनका खिलाड़ी था पहले शायद से वो था मुरुगन अश्विन। वो ये ये चाहता हूँ मैं कि ये पूरी प्लेइंग 11 रहेगी ना अगर, तो इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इनका एफर्ट अगर बहुत ही बढ़िया होगा, जीतने की काबिलियत होगी तो। और अब बात करते हैं इसकी प्लेयर बैटल की बात करें तो मेरे को सबसे बढ़िया बैटल लगेगा क्रिस गेल वर्सेस राशिद खान, अगर क्रिस गेल को खिलाते हैं तो। और अगर क्रिस गेल को नहीं लेते, इस बार भी मौका नहीं मिलता आज के मैच में, तो मेरे को दूसरा बैटल लगे यहाँ पे, मेरे को लगता है यहाँ पे के एल राहुल वर्सेस राशिद खान। हाँ, ये बैटल बहुत बढ़िया होगा, के एल राहुल वर्सेस राशिद खान का। इसमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर मुजीबुर रहमान को भी खिला लेते हैं तो बैटल डेविड वार्नर वर्सेस मुजीबुर रहमान भी हो सकता है। ये जो बैटल होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया बैटल होते हैं, क्योंकि ये आउट कर चुके होते हैं पहले, इनकी स्ट्राइक रेट भी कम होती है बैट्समैन की इन बॉलर के खिलाफ, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ प्लेयर बैटल के अंदर ये। और अब बात करते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। देखो 14 मैचों में से 10 मैच सनराइजर्स के हाथ में, और बाकी के 4 मैच किंग्स 11 के हाथ में। तो अगर आंकड़ों को देखा जाए, आंकड़ों से अगर परिचय लिया जाए कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आंकड़े तो ये बता रही है हैदराबाद जीतेगी। और वैसे देखा जाए तो देखो, ये तो क्रिकेट जगत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है, इसलिए ऐसे कुछ 100% अपन गारंटी नहीं दे सकते। और अब बात करते हैं मेरी प्रिडिक्शन की, कौन कौन सी टीम जीतेगी। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है, अगर किंग्स 11 ने जो मैंने प्लेइंग 11 अभी बताई वो की वो ही रखी, बिल्कुल वैसी की वैसी सटीक जो मैंने प्लेइंग 11 आपको अभी बताई ना इस वीडियो के अंदर, वो की वही प्लेइंग 11 अगर रही, तो मैं चाहूँगा कि आज का मैच किंग्स 11 जीतेगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। अगर ध्यान से सुनना, अगर वो की वही टीम रही जो मैंने आपको बताई वो, तो किंग्स 11 पंजाब जीतेगी आज का मैच। और अगर वो टीम नहीं रही, एक भी बदलाव कुछ भी अलग हुआ, मुजीबुर रहमान को नहीं खिलाया, क्रिस गिल को नहीं खिलाया, तो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, तो मेरे को थोड़ा सनराइजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जब सनराइजर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये एंटरटेनिंग बादशाह क्या कह रहे हैं कि किंग्स 11 के अंदर इनको खिलाओगे तो ही जीतेगी, इसका मैं आपको पूरा रीज़न देता हूँ, ध्यान से सुनना। चलो आप कंपैरिजन करते हैं। क्रिस गेल आएंगे मेरे हिसाब से, फिर मयंक अग्रवाल आएंगे, और फिर तीसरे नंबर पे केएल राहुल आएंगे। अब इसका इससे मिलाओ आप सनराइजर से, ओपनिंग पे कौन आता है? डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन। अब दोनों में आपस में टक्कर देखो कितनी बराबर की है, क्रिस गेल वर्सेस डेविड वार्नर, मयंक अग्रवाल वर्सेस जॉनी बेयरस्टो, केएल राहुल वर्सेस केन विलियमसन, दोनों का बैटल थोड़ा बराबर है। और इसके अंदर केएल राहुल वर्सेस विलियमसन में केएल राहुल जीते इस बैटल में, और क्रिस गेल वर्सेस डेविड वार्नर का दोनों मुकाबले बराबर रहेगा, और मयंक अग्रवाल वर्सेस जॉनी बेयरस्टो में मयंक अग्रवाल जीते। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले मैचों के अंदर इनका फॉर्म बहुत कम चल रहा है। विलियमसन तो देखो चलो इंजर्ड हो गया है, इसलिए तो इनको थोड़ा वक्त लगेगा। और और अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो निकोलस पूरन वर्सेस प्रियम गर्ग, तो प्रियम गर्ग भी यंग टैलेंटेड है। तो इनका थोड़ा क्या है कि बैटल 19-20 का ही अंतर रहेगा जो टीम का, कि ऐसा कुछ कह नहीं सकती कि कौन सी टीम जीतेगी। और अगर लोअर लोअर ऑर्डर की आए बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मुजीबुर रहमान वर्सेस राशिद खान, ये बहुत बड़ा रहेगा कि कौन सा बॉलर बढ़िया रहेगा इसके अंदर। तो ऐसे बराबरी का टक्कर होगी इनके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी प्लेइंग 11 आपको बताई, ये कि ये अगर किंग्स 11 अपनाती है तो किंग्स 11 जीतेगी मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से। और अगर ये कि ये प्लेइंग 11 नहीं रही, तो मैं सनराइजर्स के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर सनराइजर्स का पलड़ा भारी है। क्योंकि अगर इसके अंदर, चलो मेरी वाली भी नहीं रही टीम किंग्स 11 के अंदर, तो किंग्स 11 की सिर्फ बैटिंग परफॉर्मेंस ही सही रहेगी, बॉलिंग परफॉर्मेंस, डेथ ओवर्स और पावर प्ले, इसके अंदर इनको थोड़ी गड़बड़ आएगी। और मिडल ऑर्डर में भी इनके बहुत गड़बड़ रहती है, इसलिए मैंने राहुल को तीसरे नंबर पे भेजा, निकोलस को चौथे नंबर पे, इसलिए थोड़ा बैटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्रिस गेल के आने से, और बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मुजीबुर रहमान के आने से। लेकिन अब देखते हैं वो केएल राहुल के मन में जो जचेगी वो वही करेंगे। इसलिए मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगर
मेरी वाली टीम पूरी एज़ इट इज़ रही किंग्स 11 में तो पंजाब जीतेगी, और मेरी वाली नहीं रही, कुछ भी रिप्लेस ढंग से नहीं हुआ, तो हैदराबाद के साथ जाना चाहूँगा मैं प्रेडिक्शन में। अब देखो 100% तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, 19-20 का अंतर भी हो सकता है और कोई भी टीम जीत सकती है, इसलिए थोड़ा 100% नहीं कह सकता मैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैच प्रोटेक्टर कौन रहेगा। देखो मैच प्रोटेक्टर मेरे हिसाब से इसके अंदर मैं जाना चाहूँगा जॉनी बेयरस्टो के साथ। मुझे लग रहा है कि आज के मैच में जॉनी बेयरस्टो का फॉर्म बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा मेरे को थोड़ी गट फीलिंग है मेरी कि जॉनी बेयरस्टो थोड़ा आज बढ़िया खेलेंगे यार। थोड़ा ऐसे, वैसे पंजाब भी बुरी टीम नहीं है, लेकिन मेरे थोड़े ऐसे होता है ना गट से, जॉनी बेयरस्टो थोड़ी बढ़िया खेलेंगे आज, ऐसा लग रहा है मेरे को। अब वो देखते हैं क्या होता है, देखो क्रिकेट जगत है, कुछ भी हो सकता है। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे प्रिडिक्शंस की अगले मैच की। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी दबा देना वाली। थैंक यू।